हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। कहते हैं कि उड़ा ले कफस को या कफस में जान दे दे। कफस का मतलब होता है पिंजरा। उड़ा ले कफस को या कफस में जान दे दे, मजबूरियों में जीना तौहीन जिंदगी है। यानी कि मजबूरियों में जीना जिंदगी की बेइज्जती है, तौहीन है। तो नए सिरे से जिंदगी का आगाज करेंगे। देखो बच्चे लोगों, आपको पता है एसएससी ने बहुत ज्यादा वैकेंसी निकाली है और उसमें अगर मैं बात करूं जो रिसेंटली कल सिर्फ जीडी की 24,359 यानी कि 369 वैकेंसी निकाली है सिर्फ जीडी की। आज मैं आपको एसएससी के बारे में कंप्लीट ज्ञान बांटने वाला हूं कि एसएससी में क्या क्या होता है। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि एसएससी का नया पैटर्न क्या है, पुराने पैटर्न और नए पैटर्न में क्या फर्क है, क्या जिन बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं आता, एप्टीट्यूड में कमजोर हैं, क्या वो बच्चे एसएससी में जंप कर सकते हैं, क्या जेके एसएसबी की बहुत सारी वैकेंसी जो पेंडिंग है, अब बच्चे घर पे बैठे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया बच्चों ने, क्या वो एसएससी की तरफ शिफ्ट करें और कैसे करें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटी बनाऊं मगर पूरा ज्ञान इसमें डाला जाए ताकि जो बच्चा नया है उसको पूरा पता चल जाए एसएससी के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप गौर से सुनिएगा। देखो, आपको पता है 4 नवंबर 1975 में 4 नवंबर 1975 में इंडिया में सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन बनाया गया। ये सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन को 26 सितंबर 1977 में रीनेम कर दिया गया एसएससी, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जिस तरह हमारे जेएंडके में जेकेएसएसबी है, सेंटर में आईबीपीएस है, बैंकिंग रिक्रूटमेंट का बोर्ड है आईबीपीएस, और आपने सुना होगा यूपीएससी है, यूपीएससी के अंडर आईएएस आता है, यूपीएससी के अंडर एनडीए आता है, यूपीएससी के अंडर सीडीएस आता है, यूपीएससी के अंडर आईएएफ इंडियन एयर फोर्स आता है, और उसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर आता है, और इसके अलावा आईबी की वैकेंसी आती है। ये सब एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, उसी तरह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वजूद में आ गया 1977 में। फिर मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें मैं आपको बताता हूं एसएससी में और क्या क्या है। आप गौर से सुनना, अब आपके ज्ञान की बातें आ रही हैं। सबसे पहले तो अगर आप 10वीं पास हैं, अगर आपने 10th पास किया है तो आप एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ का फॉर्म भर सकते हैं। ये जितनी भी क्लास 4th की वैकेंसी होती है, जैसे किसी डिपार्टमेंट में चौकीदार की वैकेंसी है, किसी डिपार्टमेंट में कोई छोटी मोटी अर्दली भी इसको बोलते हैं, तो ये एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग सर्विसेज, ये 10वीं पास के लिए है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जिन्होंने 10th पास किया है वो एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं। अब एक बात आपके जहन में आ सकती है, क्या जिस बच्चे ने +2 किया या क्या जो बच्चा ग्रेजुएट किया, क्या वो 10वीं पास वाला फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है, अगर आप इस एज कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो 10th पास वाला बच्चा फॉर्म भरेगा। अगर आपने 12th पास करी है तो 12th के बाद एक एग्जाम होता है, ये वाला, यहां आपको ब्लू नहीं दिख रहा होगा, CHSL। CHSL का मतलब है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। तो 12th वाले बच्चे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन का फॉर्म भरेंगे। अब मैं आपको बताऊं, जब आप CHSL का फॉर्म भरेंगे, आपने क्वालिफाई कर लिया, आप किस किस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की सर्विस कर सकते हैं। अभी मैं आपको अलग से डिपार्टमेंट की डिटेल बताऊंगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको हम जूनियर असिस्टेंट का नाम भी देते हैं, इसमें आपकी टाइपिंग की स्पीड कैलकुलेट करी जाती है। तो अब जो भी बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर के टाइपिंग में नंबर 1 है, वो 12th लेवल का फॉर्म भरें और CHSL की तैयारी करें डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। उसके अलावा लोअर डिविजनल क्लर्क आप बन सकते हैं,
आप पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं, आप कोर्ट के क्लर्क बन सकते हैं। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं CHSL की। तो CHSL में ये 4 विंग्स होते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट और कोर्ट का क्लर्क, ये आप बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएट कर लिया है, ग्रेजुएट हो गए आप, तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको इस ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के बारे में जितना भी बताऊं उतना कम है, ज्ञान बांटेंगे इसके बारे में। इसके अलावा देखो यहां पे लिखा स्टेनोग्राफर, अगर आपने शॉर्ट हैंड सीखा है, आपको टाइपिंग आती है, तो आप ये स्टेनोग्राफर का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए मैं एक बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं, अगर आपका मैथमेटिक्स कमजोर है तो मैथ की कोई जरूरत नहीं है, नो मैथ्स। और ये स्टेनोग्राफर पेपर भी 12वीं पास है, अभी मैंने CGL को नहीं छेड़ा है, देखो इसको इसी तरह रखा है, सिर्फ इतना बता दिया, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा बच्चे लोगों, अगर आपने शॉर्ट हैंड किया है, स्टेनो करी है और आपने 12वीं पास की है, तो आप 12वीं पास के लिए मैथ के बिना, आपको मैथ नहीं आता भूल जाइए, आप स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी कर रही है और इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा SSC GD जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, GD 10th पास के लिए है, जनरल ड्यूटी के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, इसमें आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा आप में से बहुत सारे बच्चे सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो सेंट्रल पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। उसके अलावा आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने टेक्निकल डिग्री करी है, तो वो JEE का एक फॉर्म भर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर का। और उसके अलावा एक JHT, हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बच्चे जो हिंदी लैंग्वेज में मास्टर्स करी है जिन्होंने, तो मैं आपको बताऊं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए वैकेंसी निकालता है SSC, मगर इसमें आपको हिंदी के अलावा इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए। ये कुछ एक वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें पता चल चुकी हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बच्चे लोगों, अब मैं आपको ये बताता हूं कि जब हम CGL या SSC क्वालिफाई करते हैं तो हम कौन कौन से पदों पे जा सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट को हम ले सकते हैं। आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन सकते हैं, और ये ऑडिट ऑफिसर इतनी बड़ी पोस्ट होती है, इतनी बड़ी पोस्ट होती है कि आपको जिंदगी के मजे ही मजे आ जाएंगे। आपके घर का दरवाजा खोलने के लिए भी बॉडीगार्ड होगा, आपकी गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए भी आगे बंदा खड़ा होगा, आप पानी की तरफ इशारा करेंगे तो आपके सामने पानी का गिलास लाया जाएगा, और जो जो बोतल का आप इशारा करेंगे वो आया जाया करेगी। मेरा कहने का मतलब है हमजा, कोका कोला, पेप्सी, ये वाली बोतल। उसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, मजे ही मजे हैं, इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा आप प्रिवेंशन ऑफिसर इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन सकते हैं, आप डिविजनल अकाउंटेंट बन सकते हैं, पोस्टल इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और इसके अलावा आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं, और ढेर सारी वैकेंसी है, मैंने नीचे ETC लिखा है, यानी कि आप ये सारी पोस्टें ले सकते हैं। बच्चे लोगों, खाली JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर ही नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है। वो कहते हैं कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी तो मापी है मैंने मुट्ठी भर जमीन, अभी आसमां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, अभी तो मापी है मैंने मुट्ठी भर जमीन, अभी आसमां और भी है, सैकड़ों कारवां और भी हैं। बड़ी लंबी चौड़ी दुनिया है बच्चे लोगों। ये तो मैंने कुछ एक एग्जाम, कुछ एक पोस्टें ली हैं, तो आप इन सब के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा और बताता हूं आपको, और अब आप सबको पता है कि SSC ने अपना नया सिलेबस निकाला है। नया सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि पुराना सिलेबस सारा रिमूव करके नया सिलेबस लाया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुराना सिलेबस ओल्ड एज इट इज है ही है, सिर्फ कुछ एक चीज ऐड करी है। SSC ने मीन, मीडियन और मोड ऐड करा है। तो मैं आपको बताऊं बच्चे लोगों, जब SSC CHSL का पेपर कंडक्ट करता है
तब वो मीन मीडियन मोड से सवाल पूछता ही पूछता है। इसका मतलब ये कोई चीज नहीं है, ये पहले से ही है, मगर सिर्फ अब एक्सप्लिसिटली बता दिया गया है कि ये चीजें भी आप पेपर में हम पूछेंगे। उसके अलावा पहले भी प्रोबेबिलिटी के सवाल आते थे, अब प्रोबेबिलिटी भी ऐड कर दिया है। पहले प्रोबेबिलिटी बैंक के पेपर में बाकायदा पूछी जाती थी, अब एसएससी भी पूछेगा। और इंग्लिश में होमोनाइम्स का मटेरियल भी ऐड कर दिया है। होमोनाइम्स आपको पता है, जिनकी आवाज एक जैसी हो, स्पेलिंग अलग अलग हो, ऐसे वर्ड्स के ग्रुप को होमोनाइम्स बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि ये फॉर्म एसएससी वाला भर कौन सकता है। क्या जो एसएससी में सीजीएल की बात कर रहा हूं, क्या जो बच्चा ग्रेजुएट लेवल लास्ट सेमेस्टर में हो, क्या वो भर सकता है? तो बच्चे लोगों आप भर सकते हो अगर आपका रिजल्ट 8/10वां महीना 2022 को आपका रिजल्ट आ गया है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो आप तैयारी कीजिए, थोड़ी देर के बाद फिर से वैकेंसी आ जाएगी एसएससी की, तो आप उसके लिए तैयारी करो। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और ज्ञान बांटता हूं। देखो, आखिर ये जो एसएससी का नया पैटर्न है, इसमें हुआ क्या? देखो, सबसे पहले है टीयर 1, और ये टीयर 1 जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अब क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये है, जब टीयर 2 होगा तो इसके नंबर रिकॉर्ड में नहीं कैलकुलेट किए जाएंगे, यानी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में टीयर 1 के नंबर नहीं कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, गौर से सुनना। मैथ के आपको 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। और इन 25 क्वेश्चनों के नंबर होंगे 50 50 50 50। इसका मतलब यह है हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। इसका मतलब 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक सही वाले क्वेश्चन का नंबर काटा जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूं प्रीलिम्स की, पता चल गया आपको? एक बार फिर से देख लो आप स्क्रीन पे, प्रीलिम्स में यानी कि जो टीयर 1 होगा, देखो मैं साइड हो रहा हूं, देखो जो टीयर 1 होगा उसमें मैथ होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, जी होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 25, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और टोटल नंबर होंगे 50। इतना पता चल गया आपको? ये बात मैं कर रहा हूं प्रीलिम्स की। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पे एक चीज टफ हो गई है मैथ में। देखो, मान लो आपके 10 चैप्टर हैं, आपको 10 के 10 चैप्टर अच्छे से तैयार करने हैं, क्या पता किस चैप्टर से कौन सा सवाल आ जाए। ठीक है, अब मैं थोड़ी सारी बात कर रहा हूं टीयर 2 की। तो ये देखो, टीयर 2 में क्या होगा बच्चे लोगों? टीयर 2 में सेक्शन 1 और सेक्शन 2, गौर से सुनना, ये दोनों सेक्शन, ये भी और ये भी एक ही दिन होंगी, एक ही सीटिंग में होगी। यानी कि देखो, ये है 1 घंटे का, ये भी है 1 घंटे का। आपका 10 बजे पेपर है, 10 से 11 आप ये वाली सेक्शन देंगे और 11 से 12 आप ये वाला सेक्शन देंगे। ये नहीं कि आपको ब्रेक मिलेगी, आप उठ के बाहर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सेशन कंटिन्यूस होगा। ये बात पता चल गई आपको कि एक ही सीटिंग में दोनों सेशन होंगे। अब मैं थोड़ी सी और बात करता हूं आगे, देखो सुनना। जब सेक्शन 1 होगा, मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे, और बेटा ये 30 क्वेश्चन 90 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 90 नंबर के। यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। देखो गौर से सुनना, पहले क्या हुआ करता था, टीयर 2 में 120 क्वेश्चन हुआ करते थे, 120 नंबर के। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन घटा दिए गए हैं, वेटेज बढ़ा दी गई है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं, वेटेज बढ़ा दी है। रीजनिंग भी देखो 30 नंबर का 90 क्वेश्चन, और ये देखो यहां में लिखा नो स्विच टू सेकंड सेक्शन। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैथ बाद में अटेम्प्ट करो, इंग्लिश और जीए पहले कर लो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन खुलेगी 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में आपने ये दोनों चीजें निपटानी है। आप यहां पे शिफ्ट नहीं कर सकते।
1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद जब आप ये पहली सेक्शन अटेम्प्ट कर लेंगे, अब आपका कंप्यूटर सेक्शन 2 ओपन करेगा। इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे 45 और जीए के क्वेश्चन होंगे 25। इसका मतलब जनरल अवेयरनेस का वेटेज कर दिया कम और इंग्लिश का वेटेज कर दिया ज्यादा। और यहां पे देखो इंग्लिश 45 क्वेश्चन होंगे, नंबर नहीं सॉरी क्वेश्चन होंगे 135 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के। ये भी 1 घंटे का होगा। अब मैं यहां पे आपको एक बात बताता हूं, क्या पहले आप इंग्लिश पढ़ते थे ग्रामर ओरिएंटेड, आप एरर पढ़ते थे, आप सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट पढ़ते थे, आप वर्ब पढ़ते थे, प्रीपोजिशन का यूज पढ़ते थे। अब इंग्लिश में 90% रोल हो गया है इसका पैसेजेस का, यानी कि रीडिंग कंप्रीहेंशन। अब आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन ज्यादा रोल प्ले करेगी। तो यानी कि अब आप बच्चों को पैसेज रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके क्वेश्चन निकालना, ये रोल प्ले करेगा। ठीक है बच्चे लोगों, तो अब आपने 90% रोल देना रीडिंग कंप्रीहेंशन को। एसएससी अब इसीलिए 45 क्वेश्चन 135 नंबर के जो रखेंगे वो रीडिंग कंप्रीहेंशन को ज्यादा ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, उसके अलावा बच्चे लोगों सेक्शन 3 भी होगी। सेक्शन 1 मैंने आपको बताया मैथ और रीजनिंग, सेक्शन 2 मैंने बताया जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, सेक्शन 3 होगा कंप्यूटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर का। कंप्यूटर 20 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, और डेटा एंट्री के लिए 270 वर्ड पर मिनट आपने करने हैं, 15 मिनट को। ये देखो ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके नंबर भी फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों एक बात, क्या आप बच्चे जेके एसएसबी के एग्जाम के लिए मैथ नहीं पढ़ते? पढ़ते हो नहीं पढ़ते? बस मुझे बता दो, पढ़ते हो ना? क्या आप जेके एसएसबी एग्जाम के लिए रीजनिंग नहीं पढ़ते? क्या आप जेके एसएसबी एग्जाम के लिए इंग्लिश नहीं पढ़ते? पढ़ते तो हो प्यारे बच्चों। अगर आप ये पढ़ते हो, एसएससी में भी तो यही है, सिर्फ कंपटीशन का लेवल बड़ा है। हरियाणा के, जालंधर के, दिल्ली के, यूपी के सभी बंदे एग्जाम देंगे तो कंपटीशन एरिया डोमेन बढ़ जाएगा, बट सब्जेक्ट तो वही है। आप 1 जमा 1 दबाओ 2 आएगा। दिल्ली में भी 2 है, कर्नाटका में भी 2 है, जेएंडके में भी 2 है, तो डर किस बात का? मैथ रीजनिंग इंग्लिश आप पढ़ रहे हो जेके एसएसबी के लिए, क्या आप जेके एसएसबी के लिए कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे? क्या आप जेके एसएसबी के लिए जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़ रहे? तो आप बच्चे जीडी और एसएससी का फॉर्म पूरे तन मन धन से फॉर्म भर के तैयारी में क्यों नहीं लगते? उसके अलावा आप एक चीज एडिशनल पढ़ते हो, आप बच्चे जेएंडके जीके पढ़ते हो। तो जेएंडके जीके में क्या भाई, जम्मू कश्मीर का जीके है छोटा सारा, ठीक है कि नहीं? अब और आपको बताता हूं मैं, यहां तक हो गया ना? ये सेक्शन 3 मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखो, जब आप बच्चे एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको अलग अलग पोस्ट मिल जाती है, तो आप डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट का हिस्सा बनते हैं? देखो, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा बनते हैं, आप सीबीआई का हिस्सा बनते हैं। सीबीआई पता है ना? अब मैं एक बात बताऊंगा, जिस बच्चे ने जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए दिन रात मेहनत करी है, वो आज गाना सुनो, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, अपने घर की दीवारों पे ये लिख दो बड़ा बड़ा, सीबीआई इंस्पेक्टर। अब मेरा लक्ष्य है, सर मुंडवाना है, बैठना है एक जगह पे, जिस खीड़े पे, जिस कुर्सी पे, जिस चटाई पे, वो चटाई तोड़नी है और सीबीआई बनना है। फिर मुझे ये सारे हिसाब किताब क्लियर करने, मेरी रातों की मेहनत को क्यों जाया किया? तो आप सीबीआई बन सकते हैं, आप आईबी बन सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर बन सकते हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का हिस्सा बन सकते हैं, आप सीएजी का हिस्सा बन सकते हैं, आप इलेक्शन कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं,
आप मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर का हिस्सा बन सकते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट का हिस्सा बन सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस का हिस्सा बन सकते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट का हिस्सा बन सकते हैं, और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट है जिनका आप हिस्सा बन सकते हैं। देखो यहां लिखा है यहां लिखा इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का हिस्सा बन सकते हैं, यानी अमित शाह जी की एक टीम का हिस्सा बन सकते हैं आप। इसके अलावा आपको बताता हूं, और प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता ही है कि हम जॉब अड्डा में इन चीजों की बेहतरीन ढंग से तैयारी करवा ही रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि एसएससी में कौन कौन सी पोस्ट होती है। एसएससी में मैंने आपको यह भी बता दिया डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। अब मैं कभी वीडियो लाऊंगा और मैं बताऊंगा इनकी सैलरी कितनी होती है। भाई देखो सैलरी तो है ही है, मगर एट द एंड जो पावर है, एक ऑडिटर ऑफिसर के पास जो पावर होती है, उस पावर का मजा ही कुछ और होता है। आप चल रहे हैं, लोग सलूट पे सलूट मार रहे हैं, मजे ही कुछ और होता है। तो आप बच्चे क्या कीजिए, सारे एग्जाम का सिलेबस एक ही जैसा होता है। चाहे आप जेकेएसएस भी करें, चाहे आप एसएससी करें, आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ना है। यहां पे भी मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ना है, ये कंपोनेंट तो है ही है। उसके अलावा जनरल स्टडीज पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना है और करंट अफेयर पढ़ना है। बाकी बैंकिंग के पोर्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें जनरल स्टडीज है और इसमें जनरल अवेयरनेस है, हल्का सा लाइट सा डिफरेंस है। तो इस पे भी कभी मैं वीडियो लाऊंगा। तो आप बच्चे क्या करो, अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और देखें हमारा, मैं आपको बताऊं, देखें हमारा जीडी का जो बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। एसएससी जीडी की वैकेंसी क्या है उसके बारे में देखो, और इसके अलावा सीजीएल की वैकेंसी कब आ रही है, फॉर्म कब निकलेंगे, फॉर्म तो निकले, पेपर कब होगा, रिजल्ट क्या होगा, क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए आप एक ऑफिस में आ जाओ, हमारी हेल्प लो। आप हमारे पास मत पढ़ो, आप घर पे बैठ के पढ़ो, बट कभी इंस्टीट्यूट में आओ और पूछो सर एसएससी में मेरा मैथ कमजोर है, स्ट्रांग करने के लिए क्या करूं, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज, कितनी पढ़े, पेपर में क्वेश्चन ही अलग लेवल का आता है, तो उसको कैसे टैकल करें। क्या हम इस जनरल स्टडीज को पढ़ने के लिए यूपीएससी की तैयारी करें। तो बच्चे लोगों, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो फिर ये सब काहे कर रहे हो। इस एग्जाम की डिमांड अलग है, यूपीएससी की डिमांड अलग है। अगर एग्जामिनर को एसएससी में यूपीएससी के क्वेश्चन डालने होते तो यूपीएससी क्यों इतनी बड़ी बॉडी ऑर्गेनाइज करवाते, क्यों यूपीएससी का एग्जाम अलग करते। ये एग्जाम अलग होते, ये एग्जाम अलग होते, जेकेएसएसबी के एग्जाम अलग होते। ठीक है, तो आप घर बैठ के, जम्मू नहीं आ सकते, घर पे बैठ के किताबें पकड़ो। अगर आप नए हैं तो कोई ऑनलाइन कोर्स लो, हमारे जॉब अड्डा एंड्रॉइड ऐप पे कोर्सेज चल रहे हैं, वहां पे सीक्वेंस में पढ़ो। एक हफ्ता ज्योग्राफी कंप्लीट कर दो, एक हफ्ता हिस्ट्री कंप्लीट कर दो, एक हफ्ता कंप्यूटर कंप्लीट कर दो। तो ऐसे एक बेहतरीन अंदाज में सीक्वेंस में स्ट्रक्चरल वे में तैयारी करेंगे तो आप जल्दी पास पहुंचेंगे। ठीक है, मैं तो एक जनरल स्टडीज का ही स्टूडेंट हूं, मैं जनरल स्टडीज ही पढ़ाता हूं, तो मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में ही आपको बता सकता हूं ज्यादा कि आपको जनरल स्टडीज में एक्सेल करने के लिए कितना रोल प्ले करना है। बाकी इंग्लिश तो मुझे नहीं आती है, रीजनिंग और मैथ तो मुझे नहीं आता है, मैं तो जनरल स्टडीज का टीचर हूं। तो आपको अलग अलग टीम के साथ बैठा के पूरे तरीके से तैयारी करवा दी जाएगी। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए घर पे ही, आप ये नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें, मेरे से बात करें कि करंट अफेयर चाहिए, हिस्ट्री के नोट, ज्योग्राफी के नोट, टेस्ट सीरीज चाहिए, आप घर पे बैठ के तैयारी करें। तो आज का एपिसोड इतना ही था। थैंक यू, गॉड ब्लेस।